प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं अखंड ज्योति पत्रिका से आत्मनिरीक्षण से मानसोपचार। शरीर और मन का संबंध अटूट है। मन विकृत हुआ तो शरीर भी सुखी न रहेगा। इसी प्रकार शारीरिक दुर्बलता, रोग और पीड़ा का मन पर भी प्रभाव पड़ता है। शरीर की अपेक्षा मन अधिक शक्तिशाली है। मनुष्य का संपूर्ण क्रिया व्यापार मन की विचार स्थिति के अनुरूप होता है। जो सोचते हैं वही करते हैं। मन में जैसे विचार उठते हैं वैसी ही क्रियाएं व्यवहार में आती है। बाह्य कर्म का आधार मन है, इसीलिए स्वास्थ्य पर मन की असंयत प्रवृत्तियों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। साधारणतया बीमारी और स्वास्थ्य की खराबी को शारीरिक विकार समझकर उपचार की व्यवस्था की जाती है, किंतु इसका प्रधान कारण मन है। अतः मानसोपचार की उपयोगिता सर्वप्रथम है। मानसिक वृत्तियों का शारीरिक स्थिति पर जो प्रभाव पड़ता है वह अधिक स्पष्ट नहीं होते। धन और पद की अनियंत्रित इच्छाओं के कारण आज लोगों में महामारी की तरह मानसिक बेचैनी उठ खड़ी हुई है। इसका ये प्रभाव हुआ कि लोग दिन भर ऑफिस में, घर के बाहर काम करते हैं, सायंकाल हारे थके लौटते हैं तो दुकान, ट्यूशन, सभा, सोसाइटी, सिनेमा, नाचघरों की ओर भागते फिरते हैं। मन की इस असंयत स्थिति के कारण पर्याप्त विश्राम तक नहीं कर पाते। फलतः शरीर गिरने लगता है, थकावट शरीर के अंग अंग में समा जाती है। दिल की धड़कन, अनिद्रा की शिकायत प्राय ऐसे लोगों को ही होती है जो अत्यधिक व्यस्तता के कारण पर्याप्त विश्राम तक नहीं कर पाते। हमारे गुर्दों के ऊपर दो ग्रंथियां होती हैं। इन्हें ग्लैंड्स ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। ये शरीर के आने वाले भय से सावधान करती हैं। अत्यधिक व्यस्तता, बेचैनी और श्रम के कारण इन्हें विश्राम ना मिले तो शारीरिक विकार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। नींद आनी बंद हो जाती है, पाचन क्रिया खराब होने लगती है, मांसपेशियां थोड़े से मानसिक तनाव से बुरी तरह उत्तेजित हो उठती है और उनकी सारी अवरोधक शक्ति समाप्त हो जाती है। ये हलचल इसीलिए होती है कि ग्लैंड्स ऑफ फ्लाइट से निकलने वाले एक विशेष प्रकार के तत्व का स्राव बंद हो जाता है। इससे ये सारे उपद्रव उठ खड़े होते हैं। भय, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, कुरण, जलन आदि प्रत्येक मानसिक आवेश का प्रभाव शारीरिक अवयवों पर स्पष्ट रूप से पड़ता है। अत्यधिक भय की अवस्था में हृदय धड़कने लगता है और दम फूल जाता है। हृदय की धड़कन की तीव्रता के फलस्वरूप रक्त शुद्धि का कार्य शिथिल पड़ जाता है, जिससे शरीर में दूषित तत्व कार्बोनिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है और एकाएक दम फूल जाने से फेफड़ों में तेज धक्का लगता है, जिसका स्वास्थ्य पर अनिष्टकारी असर पड़ता है। ये उत्तेजना यदि निश्चित सीमा को पार कर गई तो लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। भूत व्यथा के भय से मरने वालों की मानसिक शक्ति इतनी निर्बल रही होती है कि उनका शरीर भय के कारण उठी उत्तेजना को सहन नहीं कर पाता और मृत्यु हो जाती है। इस उत्तेजना का प्रमुख कारण मानसिक तनाव की स्थिति को ही माना जाता है। ये कार्य हमारे मस्तिष्क के अधीन होता है। वह यदि इन आवेशों, भयों या उत्तेजनाओं को उपेक्षित कर दे तो शरीर के स्नायु केंद्र पर पड़ने वाली हानिकारक प्रतिक्रिया से बच सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यदि आपको गाली दे देता है या ऐसे अपशब्द कह देता है जिसे आप सहन नहीं कर सकते, ऐसी दशा में आपका स्नायु संस्थान भी उत्तेजित होगा ही। अतः आप उसके अपशब्दों को हंसकर टाल दीजिए। ये समझिए कि वह व्यक्ति मूर्ख है, नासमझ है, हम भी वैसे ही क्यों बने, तो आप क्षणिक आवेश से उत्पन्न भारी दुष्परिणाम से बच जाएंगे। ये भी देखा गया है कि आवेश के समय आहार का पौष्टिक अंश मांसपेशियों की उत्तेजना से हुई क्षति की पूर्ति के लिए चला जाता है। ये कार्य एक झटके से संपन्न होता है, जिसका पाचन क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे पाचन संयंत्र शिथिल पड़ जाते हैं। चूहों के ऊपर प्रयोग करके देखा गया है कि
शांत वातावरण में वजन बढ़ता और स्वास्थ्य स्थिर रहता है, जबकि भयावह और कोलाहलपूर्ण स्थानों में शरीर गिरने लगता है और आयु कम हो जाती है। आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति को कड़ाई से लागू करने से ही संभव है कि सही बात का पता चले, अन्यथा ऐसी स्थिति में भी हम पक्षपात कर सकते हैं। कारण ये है कि मन इतना जबरदस्त वकील है कि वह अपने पक्ष में अनेकों प्रमाण प्रस्तुत करके रख देता है। हम जिसे स्नेह करते हैं उसमें हजार बुराइयां हैं तो भी एक भी नहीं दिखाई पड़ती, किंतु किसी से द्वेष हो तो वह अनेकों दुर्गुण उसमें दूर से ही दिखाई देने लगते हैं। अपनी प्रत्येक वस्तु को उदार दृष्टि से देखने और दूसरों के कार्यों में खामियां निकालने की लोगों में आम धारणा होती है। इससे वस्तु के सही दृष्टिकोण का पता नहीं लग पाता। दूसरों के अधिक धन कमाने को ये कहकर ईर्ष्या करने लगते हैं कि उसने डटकर मुनाफाखोरी, चोरबाजारी, ठगी और धोखाधड़ी की है। वही कार्य स्वयं करे तो इसे अपनी बुद्धि का कौशल मानते हैं। इससे सच्चाई छुपती है और पक्षपात बढ़ता है। ईर्ष्या, विद्वेष, क्रोध और कलह का अधिकांश कारण यही है कि हमारा पक्ष परखने का दृष्टिकोण स्वार्थपूर्ण होता है। आत्मनिरीक्षण का ये कार्य इस दृष्टि से करे कि गलत अंदाज लगाने से उठने वाली दुर्भावनाएं हमारे स्वास्थ्य को खराब करेगी। इससे हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाएगी, लोग बुरा कहेंगे और हमसे कोई भी आत्मीयतापूर्ण व्यवहार न करेंगे। इस प्रकार सोचने से आपको सही बात का समर्थन करने में किंचित हिचक व संकोच नहीं होगा। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, शक्ति आएगी, प्रसन्नता होगी और स्वास्थ्य भी स्थिर बना रहेगा। आप दूसरों से जैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं वैसा ही आचरण दूसरों के साथ भी कीजिए। दुख और चिंता से बचाने वाला इससे अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो दूसरों को दुख देगा या अभद्र व्यवहार करेगा उसे सामाजिक दंड, प्रतिकार, घृणा, निंदा का पात्र बनना ही पड़ेगा। अपनी आत्मा भी उसके लिए धिक्कारती ही रहेगी। इनसे बचने का सीधा रास्ता और सरल उपाय यही है कि सबके साथ आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करें। सहयोग, सहानुभूति और सहृदयता के सद्गुणों के कारण दूसरों से भी प्रेम, स्नेह, प्रशंसा एवं सम्मान प्राप्त होता है। इससे प्रसन्नता होती है, सुख मिलता है। निराशा मनुष्य की शारीरिक व मानसिक गिरावट का प्रबल कारण होती है। इससे सफलता का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए आशावादी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। आशा आध्यात्मिक जीवन का शुभ आरंभ है। आशावादी व्यक्ति सर्वत्र परमात्मा की सत्ता विराजमान देखता है। उसे सर्वत्र मंगलमय परमात्मा की मंगलदायक कृपा बरसती दिखाई देती है। सच्ची शांति, सुख और संतोष मनुष्य के निराशावादी प्रवृत्ति के कारण नहीं, अपने ऊपर अपनी शक्ति पर विश्वास करने से होता है। पुरुषार्थ से बड़े बड़े प्रारब्ध भी बस किए जाते हैं। जिसमें स्फूर्ति है, शक्ति है और आलस्य जिसे छू नहीं गया, वे ही आशावान व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं। काम शक्ति भी इसी प्रकार जीवन शक्ति का प्रतीक है, किंतु गर्भ धारण तक ही सीमित रखने की इसकी एक सुनिश्चित मर्यादा है। अमर्यादित कामेच्छा एक प्रकार की आग है जो आदमी को जलाया करती है। काम लिप्सा के साथ ही शरीर की गर्मी बढ़ने लगती है, सांस की गर्मी बढ़ती और त्वचा का तापमान बढ़ जाता है। इस गर्मी के दाह से कुछ जीवन तत्व व शारीरिक धातुएं पिघलने लगती हैं और मूत्र के साथ स्रावित होने लगती हैं। इसका शरीर और मन पर तुरंत प्रभाव होता है। शारीरिक शिथिलता और अशक्तता के साथ ही आत्महीनता, आलस्य, निराशा और दुर्बुद्धि जागृत होने लगती है। जो लोग अधिक विषयी होते हैं उनकी शारीरिक शक्ति का इस प्रकार पतन होता है कि सर्दी, जुखाम जैसे हल्के रोग सहन करने की शक्ति तक चली जाती है। अपनी संपूर्ण चेष्टाएं ब्रह्मचर्य, संयम और पवित्र जीवन जीने के विविध कार्यक्रमों में लगी रहे। नारी के प्रति अपनी भावनाएं आदरपूर्ण रहे। विचारोत्तेजक नृत्य, गाने
और अश्लील सिनेमा आदि से अधिक बचने का पवित्र प्रयत्न करे तो ही ये आशा रखी जा सकती है कि व्यक्ति का शरीर बल ऊंचा होगा, आत्मबल उच्च स्तर का चरावरा होगा। क्रोध भी शरीर और मन पर विषैला प्रभाव डालने वाली महाव्याधि है। डॉक्टर आरोली और केनन का कथन है कि क्रोध के कारण अनिवार्य रूप से उत्पन्न होने वाली विषैली शर्करा पाचक क्रिया को शिथिल कर देती है। इससे हाजमा खराब हो जाता है। 15 मिनट क्रोध से उत्पन्न शक्ति को यदि बचा ले तो इससे 7 घंटे अनवरत श्रम किया जा सकता है। डॉक्टर जेस्टर के इस कथन से क्रोध के भीषण परिणामों का सहज ही अंदाज किया जा सकता है। क्रोध का अधिकांश कारण अपना झूठा अहंकार होता है। अतः सदैव शिष्ट, उदार, मितभावी और नम्र बनने का प्रयत्न करना चाहिए। जो स्वयं को सबसे छोटा मानता है उसे इस दुष्ट महारोग से बिना औषधि छुटकारा मिल जाता है। इसी प्रकार लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलह और कटुता की दुर्भावनाएं भी मनुष्य को नीचे गिराती है। इनकी हर घड़ी अपने मस्तिष्क की प्रयोगशाला में निगरानी बनाए रखना चाहिए। उन्हें असंयत, अमर्यादित छोड़ देंगे तो मस्तिष्क शारीरिक विग्रह उत्पन्न होते देर न लगेगी। इनकी भयंकरता से जीवन का संपूर्ण उल्लास और आनंद समाप्त हो जाता है। अखंड ज्योति, सितंबर 1964, पृष्ठ 10। जय गुरुदेव।